हरियाणा कांग्रेस के दो बड़े नेता अपने ही इलाकों में भारी समस्या में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष के चुनाव में इन दोनों ही नेताओं के लिए बड़ी सिरदर्दी पैदा हो गई है, क्योंकि इन नेताओं के लिए अपने ही इलाके में अपना जिलाध्यक्ष बनाना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। इसलिए ये दोनों ही नेता आज की तारीख में बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं। हम बात करें कुमारी शैलजा की और अशोक तंवर की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे सिरसा पार्लियामेंट में जिलाध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के समीकरणों की, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर की समस्या की और दावेदारी ठोकने वाले नेताओं की। सिरसा पार्लियामेंट में कुमारी शैलजा इसमें कांग्रेस की मौजूदा सांसद हैं, वहीं अशोक तंवर पूर्व सांसद हैं। दोनों कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं में शामिल हैं, लेकिन दोनों के लिए जिलाध्यक्ष का चुनाव एक बड़ी समस्या बन गया है। कुमारी शैलजा बेशक से भारी वोटों के साथ यहाँ से सांसद बनी है। इससे पहले भी वो 3 बार सांसद बन चुकी हैं, लेकिन इस बार जिलाध्यक्ष का चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कारण ये है कि कुमारी शैलजा के पास पूरे पार्लियामेंट में सिर्फ 2 या 3 नेताओं के अलावा कोई भी ढंग का चेहरा नहीं है। खास तौर पर सिरसा जिले में कुमारी शैलजा के पास सिर्फ एक ही चेहरा ऐसा है जो वो जिलाध्यक्ष के लिए आगे कर सकती हैं, वो है संदीप नेहरा। संदीप नेहरा पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के बेटे हैं। इसके अलावा उनमें कोई खासियत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर उनका कोई दमखम नहीं है, उनका कोई बड़ा रसूख नहीं है। ऐसे में कुमारी शैलजा संदीप नेहरा पर दांव लगाकर चुनाव नहीं जितवा पाएंगी, यानी जिलाध्यक्ष नहीं बनवा पाएंगी। उनका अमित शाह के साथ सीधा मुकाबला होगा। ऐसे में कुमारी शैलजा का ये कैंडिडेट अमित शाह से काफ़ी हल्का पड़ता है, और यही वजह है कि कुमारी शैलजा के प्रत्याशी के जिलाध्यक्ष बनने की संभावना बेहद कम है। क्योंकि कांग्रेस के ऑब्जर्वर सीधी वोटिंग के बजाय इस बार जहां कांग्रेस के वर्करों का ओपिनियन ले रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पुराने पदाधिकारियों का भी ले रहे हैं, कांग्रेस के अलग अलग संगठनों से भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं और उनकी पसंद नापसंद भी पूछ रहे हैं। ऐसे में संदीप नेहरा जो एकमात्र कैंडिडेट नजर आते हैं कुमारी शैलजा के, उनकी फीडबैक अच्छी नहीं आ रही, जिसके चलते कुमारी शैलजा का ये दांव फेल हो सकता है। कुमारी शैलजा के पास जो दूसरा चेहरा हो सकता था वो राजन मेहता हो सकते थे, लेकिन राजन मेहता को कुमारी शैलजा ने अपने आप ही खराब करने का काम किया। मेहता परिवार ने पिछले 3 साल में भूपेंद्र हुड्डा को छोड़कर कुमारी शैलजा के साथ में निष्ठा निभाने का काम किया, लेकिन कुमारी शैलजा ने चुनाव में उनको टिकट दिलाने के लिए कोई भी सीरियस एफर्ट्स नहीं किए। यही वजह है कि मेहता परिवार घर बैठने को मजबूर हो गया है, और यही वजह है कि वो जिलाध्यक्षी से दूर नजर आ रहे हैं। अब कुमारी शैलजा के पास विकल्प क्या है? अब कुमारी शैलजा के पास विकल्प यही है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के ही साथी रहे, लेकिन अब बगावत कर चुके राजकुमार शर्मा के ऊपर दांव लगाने का काम करें। राजकुमार शर्मा इस समय सीधे तौर पर अमित शाह के सामने ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में अगर कुमारी शैलजा का सपोर्ट राजकुमार शर्मा को मिल जाता है तो फिर चुनाव रोमांचक हो सकता है। अशोक तंवर के लिए भी ऐसे ही हालात हैं। अशोक तंवर बेशक से प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अशोक तंवर बेशक से यहाँ से सांसद भी रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी दिक्कत यही है कि सिरसा जिले में उनके पास भी कोई जाना माना चेहरा नहीं है। यानी वो अकेले ही अपना सारा तामझाम देख रहे हैं, उनके साथ में कोई सिपह सालार नहीं है। यही वजह है उनको भी जिलाध्यक्ष के चुनाव में किसी न किसी सपोर्ट करनी पड़ेगी, और सपोर्ट करने के मामले में वो राजकुमार शर्मा के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि दोनों नेताओं के सपोर्ट से राजकुमार शर्मा की ताकत बढ़ सकती है और वो फिर चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की सोच सकते हैं। लेकिन साथ में यही सच्चाई है कि कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के पास भी सिरसा जिले को लेकर कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें भी राजकुमार शर्मा की मदद कर अपने पत्ते को सेफ रखना चाहिए, और राजकुमार शर्मा की जीत के लिए पूरी गंभीरता के साथ एफर्ट्स करने चाहिए, तभी उनकी साख बच पाएगी। वरना सिरसा जिले में कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के सारे सपने टूट जाएंगे, उनकी पावर जमीन पर आ जाएगी, उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे में मुकाबला सीधे तौर के ऊपर अमित शाह और राजकुमार शर्मा के बीच में हो जाएगा, जहां कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होगा। जहाँ तक फतेहाबाद की बात है, फतेहाबाद के अंदर भी हालात इससे अलग नहीं हैं। फतेहाबाद के अंदर जहाँ कुमारी शैलजा के 2 ओवरेज समर्थकों यानी अरविंद शर्मा और मंगत राम लालवास ने आवेदन किया है, वहीं पर अभी तीसरे उनके खासम खास सुरेंद्र वर्तिया ने जिलाध्यक्ष के लिए अप्लाई नहीं किया है। अरविंद शर्मा और मंगत राम लालवास
इसलिए जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की हो चुकी है और कांग्रेस के लिए अब की बार 35 से 55 साल के बीच के नेताओं को सिलेक्शन करने की प्राथमिकता दी जा रही है। यही कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा के पास फतेहाबाद जिले में भी सुरेंद्र वर्तिया ही एक मात्र वफादार साथी बचते हैं, निष्ठावान साथी बचते हैं और वो SC DSC कैटेगरी में सुरेंद्र वर्तिया को प्रधान बनाने का काम कर सकती हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सुरेंद्र वर्तिया को उन्होंने प्रधान नहीं बनाया तो यहाँ पर भी वो खाली रह सकती हैं। कुमारी शैलजा के पास फतेहाबाद जिले में जो दूसरा दावेदार हो सकता है, जो दूसरी चॉइस हो सकते हैं, वो हो सकते हैं बलजिंदर ठरवी। बलजिंदर ठरवी को वैसे तो रणदीप सुरजेवाला का समर्थक माना जाता है, लेकिन वो पिछले कई दशकों से परिवार के साथ, कुमारी शैलजा के परिवार के साथ भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा अगर सुरेंद्र वर्तिया की बात नहीं बनवा पाई तो वो बलजिंदर ठरवी को समर्थन दे सकती हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनाने के लिए कोशिश कर सकती हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर कुमारी शैलजा के लिए सिरसा की तरह फतेहाबाद जिला भी खाली रह जाएगा और ऐसे हालात में उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। फतेहाबाद में आपको बता दें कि अब तक 65 लोगों ने जिलाध्यक्ष बनने के लिए अप्लाई किया है। उनमें ऊपर बताए गए नेताओं के अलावा सुखपाल महमदवी और बलदेव महमदवी दावेदार हैं। इसके अलावा AICC के सेक्रेटरी विनीत पुनिया ने भी अपनी मां श्रीमती कृष्णा पुनिया को अप्लाई करवाया है, लेकिन वो भी ज़्यादा उम्र की हो चुकी हैं, इसलिए उनका भी जिलाध्यक्ष बनना मुमकिन नहीं है। अगर विनीत पुनिया उनको स्पेशल केस में डलवा दें तो अलग बात हो सकती है। यानी फतेहाबाद के इस जिलाध्यक्ष के चुनाव में साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे की भी रणनीति अभी तक ओपन नहीं हुई है, क्योंकि तीनों ही विधायक यानी बलवान सिंह दौलतपुरिया, जरनैल सिंह और परमवीर सिंह तीनों ही भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जिसे जिलाध्यक्ष बनवाना चाहेंगे वो आसानी से बनवा सकते हैं। हुड्डा खेमे की तरफ से अभी तक किसी का नाम नहीं आया है, लेकिन पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के बेटे आनंदवीर गिलाखेड़ा हुड्डा परिवार की पहली चॉइस हो सकते हैं। वैसे भी गिलाखेड़ा की फैमिली ने पिछले 15 साल में हुड्डा फैमिली के साथ लगातार निष्ठा का नाता निभाया है, लगातार उनका झंडा बुलंद किया है और लगातार उनके साथ रहने का काम किया है। ऐसे में अगर आनंदवीर गिलाखेड़ा को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आगे करते हैं तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा और कुमारी शैलजा के लिए दिक्कत हो जाएगी। अशोक तंवर के लिए भी फिलहाल फतेहाबाद जिले में कोई भी ऑप्शन नहीं है, उनके पास भी अलग से अपना ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे वो जिलाध्यक्ष के लिए आगे करने का काम कर सके। उन्हें भी मजबूरी में किसी ऐसे नेता को साथ देना होगा, आगे करना होगा, सपोर्ट करना होगा जो उनके साथ मिलकर चलने की सोच रखता हो। यानी सिरसा पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में फतेहाबाद सिरसा दोनों ही जिलों के जिलाध्यक्ष को लेकर कुमारी शैलजा और अशोक तंवर फंस गए हैं। ये भी कह सकते हैं कि दोनों के दोनों इस चुनाव में सियासी तौर पर कंगाल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास में ना तो वहाँ पर वर्करों की फौज है, ना ही वहाँ पर विधायकों का समर्थन है, ना ही बड़े दूसरे नेताओं का उनके पास में सहयोग है। यही वजह है कि दोनों ही जिलों में जिलाध्यक्ष बनवा पाना हमारी शैलजा के लिए फिलहाल बेहद मुश्किल नजर आता है और यही हालात अशोक तौर पर भी लागू होते हैं। आप सिरसा और फतेहाबाद जिलों की इस पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। सिरसा में जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में अमित सिहाग और राजकुमार शर्मा से किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। फतेहाबाद की पॉलिटिक्स में आनंदवीर गिलाखेड़ा, बलजिंदर सिंह ठरवी और सुरेंद्र वर्तिया में से कौन जिलाध्यक्ष बन सकता है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।